प्रार्थना करता है कि हे भगवान जल्दी मुझे इस गर्भ से बाहर निकाल, तो मैं तेरा भजन करूंगा, मैं तेरा सुमिरन करूंगा, मैं तेरी ही शरण में रहूंगा। लेकिन जीव इतना बदमाश कि जब तक अंदर रहता है तब तक तो भगवान को रोज प्रार्थना करता है, लेकिन जैसे ही माँ के गर्भ से जन्म हुआ, बाहर आया और बाहर की हवा लगी और नहीं फिर होता तो उसको डॉक्टर लोग ने तो कुछ न कुछ परिवार के लोग उसको बोलते रो, रुलाना पड़ता है, ऐसा बोलते हैं डॉक्टर लोग कि बच्चा होने के बाद रोना चाहिए। तो जैसे ही बाहर आया तो क्या कहाँ बोलता है वो, क्वां नहीं बोलता, कहाँ है भगवान, अंदर तक था जब तक तो मैं तुझे याद कर रहा था, अब तू कहाँ गया तू। तो हमारी मराठी में एक कहावत है, आपको आएगी ताई तुम्हाला, मला आला ताप, देव माझा बाप, निघून गेला ताप, तो मी देवाचा बाप। समझ गए मराठी, सीख जाओगे धीरे धीरे। मला आला ताप मतलब मुझे बुखार आया, मला आला ताप मुझे बुखार आया, तो देव माझा बाप मतलब भगवान मेरे बाप जैसा, हे भगवान जल्दी अच्छा कर, बुखार आ गया। मला आला ताप, अरे हाँ डॉक्टर हमारे महाराष्ट्र के तो बहुत लोग बैठे हैं, वाह भाई वाह, इसलिए मराठी आ गई। मला आला ताप, तो देव माझा बाप, मुझे बुखार आया, तो हे भगवान आप तो मेरे सर्वस्व हो। जीवन में ऐसा ना कष्ट आते तब तो लोग भगवान को याद करते। मला आला ताप, भूला है तू उसी को जिसने बनाया, भूला है तू उसी को जिसने तुझे बनाया, भूला है तू उसी को जिसने तुझे बनाया, भूला है तू उसी को माया के फेर में पड़कर। अरे आप किसी भाई को कोई यदि कोई धंधा बिजनेस करना चाहे और कोई सेठ कभी उसे चल दे, धंधा करना है, ये ले लाख 2 लाख कर धंधा शुरू। कोई सेठ किसी गरीब को मदद करके उसे धंधे बिजनेस करना सिखा दे और धंधा बिजनेस करने वाला धंधा बिजनेस अच्छा चलने लग जाए, तो वो फिर अपने उस सेठ को कभी भूल जाए तो सेठ को बुरा लगेगा कि नहीं, कि अरे जब कुछ नहीं था बेटा तेरे पास तब मैंने तुझे मदद की थी और आज तू मुझे भूल गया। हमने उसे कुछ नहीं दिया, हमारी कमाई का कुछ रुपया दिया है, उसमें हमको बुरा लगता है। तो मेरे बंधुओं, भगवान ने तो हमको श्री गणेश भगवान के कारण हुआ है। कब हुई करी करुणा नर देहि, देत ईश बिनु हेतु सो नहीं। बिना किसी कारण के भगवान दया करके उसने हमको मनुष्य शरीर दिया। हमने तो किसी को मदद की तो हमारे कमाई से कुछ थोड़ा सा दिया, लेकिन भगवान ने तो हमको जन्म ही उसने दिया और हम कभी भगवान को भूल जाए तो भगवान को कैसा लगेगा। सुना है कि एक बार एक राज्य में एक राजा, उसका अंतिम समय तो उसने सोचा कि अब किसी को न किसी को तो मेरा उत्तराधिकारी घोषित करना पड़ेगा। उसकी एक ही बेटी थी, बेटा था नहीं। उसने अपने मंत्रियों को कहा कि एक काम करो, अपने राज्य में जो होनहार लड़का हो, जो योग्य लड़का हो, उसे ले आओ, कल मैं उसे इस राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दूं, क्योंकि पता नहीं कब मैं चल बसूं। मंत्रियों ने, समझदार मंत्रियों ने एक योग्य लड़के की खोज की और उसे लाकर राजा के सामने खड़ा किया कि महाराज ये बहुत गरीब है, इसके पास कुछ नहीं है, लेकिन ये बहुत समझदार है, आपका राज काज अच्छी तरह से संभालेगा।
मंत्रियों पर भरोसा करके राजा ने अपनी पुत्री का विवाह उस लड़के के साथ कर दिया और अपना राज्य का राजा उसे नियुक्त कर दिया। उसे नियुक्त कर दिया। उसके बाद में था तो गरीब, वो कुछ भी नहीं था, बिल्कुल गरीब था। राजा ने उसे राजा घोषित कर दिया। कुछ दिनों बाद उस राजा की मृत्यु हो गई। अब वह उस राज्य का मालिक बन गया, राजा बन गया। वह लड़का जो कल तक गरीब था, फटे हाल था, आज उस राज्य का राजा बन गया, मुखिया बन गया। अपने मंत्रियों को उसने सब कुछ, विभाग तो अलग अलग जो पहले से बटा हुआ था ही, लेकिन उस बने हुए राजा ने एक विशेष एक रूम उसने अपने अधिकार में रखा। वहां पर